नमस्कार, मैं लखनऊ के गोमती नगर में मौजूद हूँ। यहाँ पर आज जानेंगे कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का उद्घाटन किया था, जिस पर लखनऊ की जनता क्या सोचती है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, जो बनारस में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है, प्रधानमंत्री ने कल किया है, उस पर आपकी क्या राय है? तब राय क्या बताऊं मैं आपको। देखिए, उन्होंने सोचता ये हूँ कि उन्होंने अपने हिसाब से सही किया। कुछ जो हमारे देश के जो भक्त हैं, जो आस्था में विश्वास रखते हैं, उनके लिए तो सही है कॉरिडोर के लिए, लेकिन अब इससे जनता का क्या फ़ायदा है, बस इतना मैं कहना चाहूँगा। इससे जनता का क्या फ़ायदा है, जब जनता को कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप खुद देखिए, जब से चल रहा है इस समय क्या सिचुएशन चल रही है, अर्थव्यवस्था, बेरोज़गारी कितनी बढ़ती चली जा रही है। तो अब आपको कॉरिडोर में लगाने से अच्छा अगर आप एम्प्लॉय में लगाते तो ज़्यादा बेटर रहता। तो इससे रोज़गार बढ़ने का कोई उम्मीद आपको नहीं? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? आपको कुछ लगता होगा ना कि कॉरिडोर से रोज़गार बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा ना। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा ना। अनएम्प्लॉयमेंट ही बढ़ रहा है। कॉरिडोर में अगर ज़्यादा से ज़्यादा कितने आदमी लगेंगे? सफाई कर्मचारी लगेंगे, बस। इससे ज़्यादा तो नहीं। कल को दूसरी सरकार आएगी, कॉरिडोर की धज्जियाँ उड़ा देगी, क्या करेंगे आप? जैसे आपने किया, जैसे आप अपनी सरकार में दूसरी की चीज़ों को आप अस्त व्यस्त कर रहे हैं, तो आपकी सरकार में भी तो जब दूसरी की सरकार आएगी तो आपकी चीज़ों की भी तो अस्त व्यस्त होगी ना। तो कौन, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जो सच है वो सच है, वो आपको भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है। और ये बेरोजगारी जो बढ़ी है, मतलब बच्चे भी लखनऊ में, आप लखनऊ के हैं ना सर? हाँ जी, मैं लखनऊ का ही। लखनऊ में रोज़ धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, उस पर लाठीचार्ज भी हो रही हैं, तो इसको देखते हुए देखिए, लाठीचार्ज जो हो रही है ना, तो देखिए, हम भारत में रहते हैं। भारत में जो कहते हैं ना कि जिसका राज्य होता है उसी की, जिसकी भैंस उसी की लाठी, ठीक है ना। तो हमारे देश में सत्ता किसकी है? मोदी सरकार की। तो आप अगर धरना करेंगे ना तो लाठी तो उन्हीं की रहेगी। लेकिन वो लोग तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं ना भाई। मैं फिर बोल रहा हूँ, वो तो रामराज जी चला रहा है यार। एक बार बताइए, हनुमान जी, लक्ष्मण जी को तीर लगा था, अंगद जी ने मारा था ना। जब मारा था तो उनको बचाने के लिए तो हनुमान जी जड़ी बूटी ले आए थे ना। उस रामायण में जब युद्ध हुआ था तो कई सारे वानर मरे थे, तब तो जड़ी बूटी नहीं लाने गए थे। उस समय राम जी के हाथ में थी सत्ता, तब बजरंगबली जी गए थे जड़ी बूटी लाने। तो इस समय आप जितना भी आंदोलन करिए, कोई मतलब नहीं। सत्ता तो मोदी जी के हाथ में है, वो पिछवाड़े में लाठी मारें या क्या लाठी करें, वो तो आपको ही पता है। अच्छा, आइए मैम ये बताइए कि जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है, उस पर आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है मोदी जी ने जो भी किया है वो ऑब्वियसली हमारी कंट्री के हित में ही किया है। एंड कहीं ना कहीं इससे भी हमें आगे, ऑब्वियसली बात है, कुछ ना कुछ तो उन्होंने अपने दिमाग में रख के ही किया है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या नाम है? मेरा नाम नितिन है। कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस में जो कॉरिडोर का उद्घाटन किया है, उस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, बहुत सारे लोग हैं और डिफरेंट टाइप्स के लोग होते हैं, उनकी अलग अलग सोच होती है। अगर हम कहें कि जो आस्था रखते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो आस्था नहीं रखते हैं, जैसे बेरोज़गारी का मुद्दा बहुत तेज़ी से उठ रहा है, तो उनके लिए बस ये है कि उनको चाहिए कि रोज़गार चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए, मतलब दोनों तरीके ही सही है। एक तो आस्था जो रखने वाले हैं उनको एक अच्छा सा वो मिला गिफ्ट के तौर पे, कह सकते हैं कि जो इतने दिनों से बहुत इंतज़ार कर रहे थे उसका मतलब उद्घाटन हो गया, इससे मतलब लोग काफ़ी खुश हैं। लेकिन जो इसके साथ साथ और लोगों की भी इच्छाएं हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी अगर हमारे साथ रोज़गार हैं बहनों के लिए, और जैसे बहुत सारी समस्याएँ चल रही, अगर उनको भी इसी के साथ हल कर देते तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इससे पर्यटक और बढ़ेंगे, इसकी उम्मीद है कि हाँ, इससे पर्यटक बढ़ेंगे, थोड़ा सा रोज़गार भी बढ़ेगा। लेकिन रोज़गार के साथ जो मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, जो जीएसटी चीज़ें लागू कर दी गई हैं, जो छोटे छोटे जो मतलब दुकानदार हैं उनका जो रोज़गार छिन गया, ये भी एक समस्या है। लेकिन अगर मतलब उस तरह से देखें, जो बड़े बड़े लोगों के लिए, जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए तो अच्छा है क्योंकि उनके लिए रोज़गार है। लेकिन उन बड़े बड़े लोगों के जो सोचते हैं उनकी जगह पे जो छोटे छोटे हमारे जो छोटे छोटे दुकानदार, अगर उनके लिए भी अगर सरकार सोचे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर ये देखा जाए कि ये चुनावी स्टंट के तौर पे भी होता है कि भाजपा जब भी आती है, जब चुनाव नज़दीक आते हैं, तो उस लिहाज से मतलब धर्म को लेके और उत्सुकता बढ़ जाती है, उस तरीके से काम भी होता है, उस पर क्या? देखिए, सबसे मतलब कोई भी सरकार हो, चाहे वो मोदी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, लेकिन जब ये नज़दीक आते चुनाव तो सभी अपने अपने मुद्दे दिखाने लगते हैं। ये तो हम नहीं, आप भी जानते हैं और सारी जनता भी जानती है। लेकिन मेरा मानना है कि आप उसे चुने जो इस देश के लिए कुछ कर सकें।
हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम रामाशीष सिंह है। कल प्रधानमंत्री बनारस में जो कॉरिडोर का उद्घाटन किए हैं, सर उस पर आप क्या सोचते हैं? वो एक आस्था का विषय है। भारत जो है सनातन धर्मी देश है। इस देश के लिए वह बहुत स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और भारत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जो हिंदू सनातन धर्म जिस पे हमारी आस्था और सब टिका हुआ है, जो हमारी व्यवस्थाएं हैं कहीं ना कहीं इस धर्मशास्त्र से जुड़ी हैं, उसी के उस पर हमारी चलती है। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा स्वर्णिम अवसर था। तो क्या इससे रोजगार भी बढ़ने के अवसर मिलेंगे? अवश्य बढ़ेगा, क्योंकि पर्यटन बढ़ेगा तो रोज़गार बढ़ेगा, रोज़गार बढ़ेगा तो बहुत सारे लोग हैं जी। और मतलब एक भाजपा पे ये भी आरोप लगता है कि जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं तो उस लिहाज से भाजपा मंदिरों और मस्जिदों का वो भारतीय जनमानस में राजनीतिक पार्टियों का अपना रहता है, उनसे हमें कुछ नहीं लेना है। जो भारतीय परंपरा है, जो भारतीय मानव है, जो वोटर हैं, उनके हित में वो है, हिंदू सनातन धर्मियों के हित में है। बाकी राजनीतिक पार्टियां अपने स्तर से क्या सोचती है नहीं सोचती, वो उससे हम लोगों का कोई बहुत विशेष मतलब नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोगों की मिलीजुली राय है। वहीं विपक्षी पार्टियां भाजपा पर लगातार आरोप लगाती रहती हैं कि जब भी चुनाव नज़दीक आता है भाजपा उन पे धर्म की राजनीति करती है। वहीं अब देखना ये है कि 2022 के चुनाव में जनता किस पे मुहर लगाती है। कैमरामैन सिद्धांत के साथ आलोक रंजन की रिपोर्ट।